भरतपुर का रुख कर रहे हैं। भरतपुर में आपको बता दें कि आरक्षण आंदोलन और नेटबंदी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नदबई, वैर, भुसावर में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद हैं। महंगाई राहत कैंप में भी इसका असर ये जो है देखने को पड़ सकता है। नेटबंदी का असर आपको बता दें कि कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। कहा कि कैंप में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल होगा और कैंप का लाभ लाभार्थी ले सकते हैं। तो कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में जो ये महंगाई राहत कैंप है उस पर नेटबंदी का असर नहीं पड़ेगा। कैंप का लाभ लाभार्थी ले, ये भी कलेक्टर की तरफ से अपील की गई है लोगों से। इसके साथ ही राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की कर्मचारियों से अपील। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बेहद संवेदनशील हैं और हर किसी के लिए वार्ता के लिए दरवाजे यहाँ पर खुले हुए हैं। जनता के हित के लिए जो है ये कैंप लगाए जा रहे हैं और जिद छोड़कर सुलह करें, ये भी मंत्री की तरफ से कहा गया। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी हम सब संवाद कर रहे हैं वही धरना स्थल से, और जो धरना पे जो आंदोलनकारी हैं उनसे लगातार वार्ता की जा रही है। ये वार्ता सकारात्मक रूप से हो रही है। उनके जो विषय हैं वैसे उनको अवगत भी करा दिया गया है कि राज्य सरकार ने जो मांगे मानी है और जो विषय है वो राज्य सरकार के स्तर पर कैसे आगे लिया जाएगा। जहाँ तक ये प्रश्न है कि कब तक है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये बताया जा सकता है कि सकारात्मक रूप से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसका समाधान होना चाहिए। तो ये वार्ता के लिए सरकार हमेशा अवेलेबल है। सिर्फ इन लोगों के जाने का विषय है, ये अपने टीम बना रहे हैं कि कौन लोग जाएंगे। और हमारे सहयोगी भरतपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, देखिए लगातार आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है आरक्षण को लेकर, और नेटबंदी भी अब वहां पर हो गई है। हालांकि कहा गया है कि नेटबंदी का जो असर है, जो कल से राहत कैंप शुरू होने जा रहा है, उस पर नहीं होगा। और क्या कुछ यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई, इसके साथ ही अपील की गई है लोगों से? देखिए, बड़ी अच्छी खबर और बड़ी राहत की खबर ये है कि कल से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आम जन को राहत देने के लिए राहत बचत शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका राज्य स्तरीय स्तर पर शुभारंभ कल मुख्यमंत्री जयपुर में करेंगे, और हर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक और जो मंत्री हैं सरकार में वो अपने अपने इलाकों में रहेंगे, वो इनका शुभारंभ करेंगे। भरतपुर में नेटबंदी है, 3 तहसीलों में आरक्षण आंदोलन के चलते, भुसावर, वैर और नदबई में, उन तीनों ही इलाकों में इस नेटबंदी का कोई असर दिखाई नहीं देगा। बचत राहत कैंप यहाँ भी सुनियोजित तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। ये बात खुद कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रेस वार्ता में जी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि इस व्यवस्था के बीच में क्या इसका असर इस पर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसकी पूरी पुख्ता तैयारी कर ली है। लगातार हमने जो वेंडर हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। वहाँ पर जो ब्रॉडबैंड की लाइन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अलग से हमने डोंगल खरीदे हैं, अलग से हमने व्यवस्था की है। और ये जो बचत राहत कैंप है, ये इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जो सरकार की जो स्कीम है उनसे उनका लाभ ले सकता है, और इससे जो आरक्षण आंदोलन जो चल रहा है उसका असर इन बचत राहत कैंपों पर नहीं होगा, जिससे कि एक जो मुख्यमंत्री का जो विजन है, वो जो सपना है कि हर किसी को इसका लाभ मिले, उस दिशा में भी प्रशासन काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से वार्ता को लेकर भी कहा कि सरकार की लगातार जिला प्रशासन की आंदोलनकारियों से वार्ता चल रही है, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे पास खबर आई है कि 11 सदस्यीय एक अस्थायी कमेटी बनाई गई है। उस अस्थायी कमेटी कुछ देर में भरतपुर पहुंचेगी। भरतपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ उनकी चर्चा होगी। क्या मसौदा तैयार किया गया है, वो मसौदा कलेक्टर ने कहा कि हमने लगातार जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के लोग हैं, वो लगातार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए तैयार है, और हम भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। सकारात्मक दिशा में वार्ता आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से इस मुद्दे का हल निकलेगा। हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, ये बात जरूर कही। साथ ही जो डॉक्टर सुभाष गर्ग है, राज्य मंत्री, जिन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उन्होंने भी न सिर्फ आंदोलनकारी बल्कि जो हड़ताली कार्मिक हैं, चाहे वो मिनिस्टर स्टाफ हो, चाहे तहसीलदार सेवा के लोग हो, तमाम वो लोग, उन सबसे अपील की है कि मुख्यमंत्री ने जो कल से बड़ा बचत राहत शिविर जो कल से शुरू करने जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सब लोग जनहित में ये फैसला लें, और इस जनहित में फैसला लेते हुए वो काम पर वापस लौटे। और आंदोलनकारियों से भी कहा है कि वो वार्ता के लिए आगे आए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ही संवेदनशील है। उनके दरवाजे हर किसी की वार्ता के लिए खुले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि बेवजह कोई विवाद हो। अगर वार्ता का रास्ता अपनाया जाएगा तो निश्चित ही कोई हल निकलेगा। जी
बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि अगर वार्ता होती है तो सकारात्मक वार्ता हो सकती है, कोई ना कोई हल निकला यहाँ पर जा सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अपील यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, सरकार के मंत्रियों की भी तरफ से की जा रही है, साथ में ये भी कहा गया कि जो नेटबंदी है उसका असर कल से जो महंगाई राहत कैंप शुरू हो रहे हैं उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई राहत कैंप में लोग वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो आंदोलनकारी है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो बहिष्कार करेंगे इसको लेकर। तो क्या लोग वहां पर पहुंच पाएंगे, क्या रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, वो एक यहां पर बड़े सवाल उठते नजर आते हैं। लोगों की तरफ से यहां पर फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो ये कैंप आयोजित किए जाएंगे वो विशेष रूप से एक जाति विशेष के लिए नहीं होंगे, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए है। वैर की बात करें तो वैर में कमालपुरा पे ये कैंप आयोजित किया जाएगा, नदबई में करही में आयोजित किया जाएगा जहां नेटबंदी है, तो और इसी तरह भुसावर में भी तमाम जो चीज़ें हैं जहां पर नेटबंदी है उन सभी इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर की बात करें, उपखंड स्तर की बात करें, ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे जिले में इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने विधायकों को, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, प्रशासनिक जो अफसर है, सभी को जिम्मेदारी दी है। बाकायदा इसमें वेंडरों की सहायता ली गई है और लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। जो मुख्यमंत्री का एक सपना है कि मैं लोगों को बचत, बढ़त और राहत दे पाऊँ, कैसे उनको उनकी जो आम समस्या है या उनको कैसे महंगाई से छुटकारा दिला पाऊँ, उस दिशा में प्रशासन यहाँ काम करता नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन लगातार, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तरफ प्रशासन इस आंदोलन की व्यवस्था से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसको मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको भी धरातल पर लाना है, वो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो दोनों ही दिशा में प्रशासन काम कर रहा है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी नहीं बिगड़े, और दूसरी तरफ बचत, महंगाई राहत जो कैंप है, सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, मुख्यमंत्री का जो विजन है, उसको भी कारगर किया जाए। दोनों ही दिशा में काम चल रहे हैं। साथ ही लगातार वार्ता के भी प्रयास चल रहे हैं। वार्ता के लिए जो कमेटी है वो कुछ देर में उसके भरतपुर पहुंचने की उम्मीद है। अस्थायी कमेटी बनाई गई है। यह अस्थायी कमेटी एक मसौदा जिला प्रशासन के सामने रखेगी। मुरारी लाल सैनी जो सेवर जेल में बंद है उनके सामने भी रखा जाएगा, और उसके बाद में हो सकता है, क्योंकि अब तक ये बात आ रही थी कि अलग अलग गुटों से बात की जा रही है, लेकिन अब सभी गुटों में से 11 सदस्यीय अस्थायी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी प्रशासन से जितनी भी बार वार्ता होगी वो वार्ता करेगी जब तक मुरारी लाल सैनी रिहा होकर बाहर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुरारीलाल सैनी के सामने भी यहाँ पर बात रखने की बात कमेटी की तरफ से सामने आई है। इसके साथ ही देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 11 सदस्यीय कमेटी का गठन अस्थायी तौर पर हुआ है, जो कि सैनी से भी बात करेंगे, उसके बाद अपनी जो बात है वो आगे प्रशासन के सामने भी रखेंगे। अब इधर से प्रशासन की तरफ से और अगर कहा जाए तो सरकार की तरफ से भी क्या कोई प्रतिनिधि यहाँ पर चुना गया है जो कि वार्ता में शामिल हो सके? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जो भूमिका है वो जिला प्रशासन के अफसर ही निभा रहे हैं। हालांकि सुभाष गर्ग जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले। सोशल जस्टिस जो मिनिस्टर है टीकाराम जूली, उनका 2-3 दिन पहले ही बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, आप आइए, आप अपनी बात रखिए, आप अपने मसौदा हमारे सामने लाइए, जो जो मांगे मानने लायक होंगी उन पर हम विचार करेंगे, उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। 12% आरक्षण की जहाँ तक बात है तो जो रोहिणी कमीशन की बात है आ रही है उसको लेकर ही विचार किया जाएगा। तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। जिस तरीके से जो जो बोर्ड और गठनों की मांग है या उनको एग्जीक्यूट करने की मांग है, उन सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। जिला प्रशासन के अफसर ही अभी सरकार की तरफ से वार्ता कर रहे हैं। अगर कोई भी कमेटी के लोग, 11 सदस्यीय कमेटी, पहले भी 9 सदस्यीय कमेटी को जयपुर भेजा गया, जयपुर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सुमित शर्मा, उनसे बात हुई। अब जो 11 सदस्यीय कमेटी अगर ये वार्ता के लिए तैयार होती है तो इस कमेटी को जयपुर भेजा जाएगा। अगर ये लोग कहेंगे कि सरकार हमसे आकर बात करे तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि इस मुद्दे का सकारात्मक रूप से हल निकले, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हो। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने खुले मन से बात कह दी है कि हम लगातार हर व्यक्ति की लोकतंत्र में बात रखने की हक है, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह की गतिरोध की स्थिति यहाँ पर वार्ता अगर होती है और वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या बीच का रास्ता निकल पाता है, किसी बात को लेकर सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।